वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग में टॉप 5 कॉन्सेप्ट के नाम से एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जब यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम था तो हम लोगों ने टॉप 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। तो उसी के आधार पर हम लोग टॉप 5 कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसमें क्या होगा, डेली हम लोग रीजनिंग के 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और उसमें क्या लॉजिक चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझेंगे, ताकि आरओ के पेपर में रीजनिंग के जितने भी प्रश्न बने 12 से 15 के बीच में आप सभी प्रश्नों को 100% एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम सॉल्व कर पाएं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए जब कभी भी काउंटिंग ऑफ फिगर का प्रश्न बनेगा, त्रिभुज की संख्या पूछा जाएगा, तो उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, आप याद रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए त्रिभुज कभी इस प्रकार से, इसको जितने भी खंडों में विभाजित किया गया, जैसे एक यहाँ पे देखो 2 खंड है ना, तो 1 और 2 इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3। इसमें कुल त्रिभुज होंगे 3। मान लीजिए इसी आकृति को हमने क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया 1 2 3, तो 1 2 3 को जोड़ने पर 6 आएगा, तो इसमें 6 त्रिभुज होंगे। ठीक, ये समझिए। इसके बाद देखिए अगर कभी ऐसा त्रिभुज बना होगा, ऐसा, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 16 होते हैं। अच्छा, मैंने सीधा बता दिया 16 होता है। अब कोई पूछे कि नहीं मैं एक एक कर ढूंढ के दिखाओ 16 का है, तो चलिए देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप इस ब्लू वाले को देखेंगे, देखिए इसमें एक, देखिए ये त्रिभुज, एक ये और एक बड़ा वाला, 3 हो गया। ऐसे इस सेट में भी आप देखेंगे तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, 3 और 3 6 हो गया। इस सेट में भी आपको 3 मिलेगा, 6 और 3 9 हो गया। और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज, ये जो लाइनर चल रहा है आप इसको देखिएगा, 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो लाइन है, ये देखिए एक त्रिभुज ये रहा और एक ये रहा, 12 हो गया। इस लाइन के कारण भी 2 बनेगा, 13, और यहाँ पर 14, और ऐसे इस लाइन के कारण भी 2 बनेगा, तो 16। तो ये जो ये वाला सेट आपको दिख रहा है, इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक आपको 16 मिल गया। इसके बाद देखिए चतुर्भुज को देखना। जब कभी भी इस प्रकार से चतुर्भुज 4 खंडों में या इससे अधिक खंडों में विभाजित रहते हैं तो त्रिभुजों की संख्या जो होती है उसके डबल होती है। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो इसमें कुल त्रिभुज होंगे 8। इमेजिन करो कि इसको ऐसे हम लोग 8 खंडों में विभाजित कर देते तो त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 16। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर 8 त्रिभुज है कहाँ पर, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आप इस सेट को देखिएगा, आप इसमें देखेंगे आपको 3 मिलेगा। फिर इसको देखिएगा, इसमें भी आपको 3 मिलेगा। और ये देखिए एक पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज संख्या 7 और यहाँ पर एक 8, तो 16 पहले से था, 8 यहाँ पर मिल गया। 16 और 8 24। देखो मैक्सिमम ऑप्शन 24 है, तो 24 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगर कई बार ऐसी आकृति मिलती है ना कि इसमें ज्वाइंट करने पे, जैसे इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देते, तो अब ये एक नया त्रिभुज बन जाता है और ये भी नया बन जाता है। हालांकि यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें सही उत्तर होगा 24। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। जो मिसिंग नंबर वाले प्रश्न है ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन स्किल बेहतर है तो फिर आप प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन स्किल बेहतर नहीं तो फिर फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पर 21 11 3 और 77 आपस में संबंधित है। 24 14 क्वेश्चन मार्क और 112 संबंधित है। 36 12 4 और 108 संबंधित। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 21 का 11 में गुणा कराया गया और यहाँ पर 3 से भाग किया गया। जब भाग करेंगे 1 कट गया, 7 आ गया, 11 7 77 हो गया। देखिए 24, अभी इसको देखो जहाँ पे नंबर है, 36 का 12 में गुणा कराया गया और 4 से भाग दिया गया और बराबर 108। कैसे आए, देखो इसको काट दीजिएगा, 900 कट गया, 12 9 या 108। पैटर्न आपको मिल चुका है। आंसर निकालना काफ़ी आसान होगा। क्या करेंगे, 24 में गुणा कराएंगे 14 का और भाग करेंगे क्वेश्चन मार्क से और बराबर में आएगा 112। ठीक, अब 112 आ गया, इसको काटेगा, 14 से काटेंगे तो 14 8 112 होता है। ठीक, अब आपको मिल गया 24 बराबर 8 गुणे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, तो विकल्प सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कितना आसानी से बन गया है ना, कुछ भी इसमें एफर्ट नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन स्किल आपकी बेहतर है, नंबर सीरीज आपके हाथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको बताना है कुल समांतर चतुर्भुज की संख्या। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है ना, इसमें पैरेललोग्राम का नंबर बताना है। तो पैरेललोग्राम की संख्या बताने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है P = n ब्रैकेट में n माइनस n+2 और ब्रैकेट में n² -1 और अपान 8। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये n क्या होगा, तो n क्या होता है, जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है बेस, इसमें जितने त्रिभुज होंगे, जैसे ये बेस हो गया ना, देखिए 1 2 3 त्रिभुज है, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। n की वैल्यू 3 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो P = n का मान 3
3 और 2 5, और 3 त्रिक का 9 में से 1 गया 8 और बटे में 8, 8 से 8 कट गया, 5 से 15, तो पी की वैल्यू 15 आ गई, मतलब कुल पैरेललोग्राम कितने बन गए? 15 बन गए। विकल्प 20 का उत्तर होगा। अब अगर ये अगर बड़ी आकृति भी होती, जैसे मान के चलो बेस 4 होता, 5 होता, 6 होता, फिर भी आप निकाल लेते, कोई दिक्कत ही नहीं बनता। तो कितनी आसानी से, सोचो क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए तो भाई 1 लाइक तो बनता है ना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2 प्रश्न एक साथ दिया है, इसमें भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है और इसमें भी बताना है। देखो कोडिंग डिकोडिंग की जब भी बात करेंगे तो इसमें आपको अल्फाबेट में जो लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ये चीज अगर ये याद है, समझिए प्रश्न आपके मुट्ठी में है। देखिए यहाँ पे दिया बी के एल पी, तुरंत इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। बी की प्लेस वैल्यू 2, के की 11, एल की 12 और पी की 16। इसके कोड को देखो, डी की प्लेस वैल्यू 4, एन के लिए 14, पी के लिए देखेंगे तो 16 और यू के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 2 से 4 हो गया, मतलब +2 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है, +4 हुआ है और +5 हुआ है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हो रहा है। अब प्रश्न को देख लीजिएगा, प्रश्न में क्या दिया, SORT, एस की प्लेस वैल्यू 19 होता है, ओ के लिए 15 होता है, आर के लिए 18 होता है और टी के लिए 20 होता है। देखिए 19 में 2 जोड़िएगा 21, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25। पहला जो लेटर रहेगा 21 मतलब यू रहेगा, अंतिम में वाई रहेगा, यू वाई देखो दोनों में, 18 मतलब आर हो जाएगा और बी, तो यू आर वी वाई विकल्प ए में है, इसी को टिक करिए, आगे बढ़िए। देखिए इसी तरीके से एक प्रश्न यहाँ पर और भी दिया है कि नाई को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो सॉल्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए एन की प्लेस वैल्यू 14, आई की प्लेस वैल्यू 9, के की प्लेस वैल्यू 11 और ई की प्लेस वैल्यू 5, ठीक। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, यहाँ पर ई की प्लेस वैल्यू 5, जी के लिए 7 और ए के लिए 1। देखिए क्या पैटर्न चला, -4 -4 -4 -4, तो -4 किया जा रहा है। अब सॉल्ट को लिखा है तो एस की प्लेस वैल्यू 19 होता है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होता है, एल की प्लेस वैल्यू 12 और टी की प्लेस वैल्यू 20, ठीक। यहाँ पर देखो 19 में से 4 कम करेंगे 15, 15 का मतलब ओ। अभी ए में से कम करेंगे क्या आएगा, अभी इसको यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, ठीक। इसको देखो यहाँ पर 8, 8 का मतलब एच और 20 में से 4 करेंगे 16 मतलब पी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, एक जब भी लिखा रहेगा ना तो इसको हमेशा पता है क्या मानना है, 27 मानना है। क्यों 27 मानना है समझिए, जैसे A to Z आपने लिखा, A to Z लिखा, Z की प्लेस वैल्यू 26 है, फिर से A लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, B लिखेंगे तो 28 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा रहे ना जब घटाना संभव ना हो तो A को 27 मान लेना, B को 28 मान लीजिएगा, C को 29 मान लीजिएगा, ये होते हैं। तो अगर 27 मानेंगे तो 27 में से 4 कम करेंगे तो 23 आएगा, 23 का मतलब W, OWHP जो कि विकल्प बी में है। यहाँ पे EF लिखा है, ठीक है, EF ही मान लीजिएगा, तो OWHP। तो साथियों आज के 5 प्रश्न रहे, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। अगर आप अभी भी बचे हुए समय में आरओ की तगड़ी तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस मात्र 999 रुपये, जो न के बराबर है। इसमें ना आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। साथियों आप ये मत समझिए कि 30 फुल लेंथ टेस्ट है, देखिए एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे और 30 टेस्ट लगाएंगे तो 6000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब समझिए कि मात्र आपको ना 999 में 6000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन की प्राइस मतलब जो प्रश्न देखेंगे 6 प्रश्नों का प्राइस 1 रुपए से भी कम है। इतना सस्ता तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप उनमें से किसी भी कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।